नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हमारे सोयाबीन की अवस्था 73 दिन की हो चुकी है और 3 दिन पहले हमने इसमें लास्ट स्प्रे किया है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लास्ट स्प्रे में हमने इसमें फंगीसाइड के रूप में जो कस्टोडिया का टेक्निकल है वो लिया था। साथ में हमने सिंजेंटा की एम्प्लीगो ली है, जिसमें कि क्लोरेंटानिलीप्रोल और लेमडासाइलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन होता है। उसके साथ हमने इसमें नीम ऑयल का प्रयोग किया है। ये देख सकते हैं, ये हमारे एम्प्लीगो की बोतल यहाँ पे पड़ी हुई है हमारी फील्ड में। ये इसका लीफलेट है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमने जो एम्प्लीगो का इस्तेमाल किया है उसका हम जो डे बाय डे ऑब्जर्वेशन है वो आपको बताएंगे कि कितने अच्छे तरीके से जो एम्प्लीगो है वो सोयाबीन की फसल में काम करती है। सभी प्रकार की जो इल्लियाँ हैं, सेमी लूपर, तंबाकू इल्ली, चने की इल्ली, और उसके साथ में आपका जो रस चूसक कीट है उनको भी ये बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित करती है। एम्प्लीगो का स्प्रे किया था तो आज 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन बाद आके हमने जो हमारी ये पूरी फील्ड है, पूरी फील्ड में हमने घूम के देख लिया है। तो जो सेमी लूपर इल्ली है वो पूरे तरीके से समाप्त हो गई है। पूरी फील्ड में हमको कहीं पे भी सेमी लूपर इल्ली नहीं दिखाई दी है। केवल जो तंबाकू की इल्ली है वो एक दो जगह हमको तंबाकू की इल्ली दिखाई दी है, लकवाग्रस्त अवस्था में हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने इसमें एम्प्लीगो के साथ नीम ऑयल का प्रयोग किया है। तो नीम ऑयल के प्रयोग से जो पूरा पौधा है वो कड़वा हो जाता है। जो इल्लियाँ और रस चूसक कीट हैं वो स्प्रे के तुरंत बाद ही फलियों और पत्तों को खाना बंद कर देते हैं, जिससे भूख के कारण ही इल्लियों की मृत्यु हो जाती है। अब एम्प्लीगो का जो हमने इस्तेमाल किया उसमें क्लोरेंटानिलीप्रोल है, जो कि एक सिस्टमिक है। ये पौधे के पूरे सिस्टम में फैल चुका है। और लेमडासाइलोथ्रिन जो है एक कॉन्टैक्ट कीटनाशक के रूप में काम करता है और उसमें नॉकडाउन इफेक्ट होता है। स्प्रे करते ही जो भी इल्लियाँ, रस चूसक कीट उसके संपर्क में आते हैं तुरंत ही उनको वो लकवाग्रस्त कर देता है और 2 से 3 दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर कीटनाशक का प्रभाव किसी तरीके से इल्लियों पर नहीं पड़ता है तो जो हमने साथ में नीम ऑयल का कॉम्बिनेशन किया है उसके कारण जो पूरा पत्ता है वो कड़वा हो जाता है, जिससे इल्लियां, अगर इल्लियों की मृत्यु भी नहीं होती है तो वो कड़वाहट के कारण पौधे की पत्तियों को या फलियों को नहीं खा पाती हैं, जिससे 2 से 3 दिन अगर वो खाना नहीं खाएंगी तो भूख से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से हमने केवल एम्प्लीगो का इस्तेमाल किया था और उसके साथ हमने नीम ऑयल का भी कॉम्बिनेशन किया था, जिससे कि अगर कुछ मात्रा में इल्लियों पर अगर उसका दवाई का इफेक्ट नहीं होता है तो नीम ऑयल के कारण जो पत्ते में कड़वाहट है, जिससे इल्लियां पत्तों को खा नहीं पाएंगी और भूख से ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो तीसरे दिन पर बात करें तो बहुत ही शानदार हमारे स्प्रे का रिजल्ट हमको दिखाई दे रहा है। और जो हमने फंगिसाइड का इस्तेमाल किया है तो जो हमारे ये राइजोटोनिया एरियल ब्लाइट के जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, अब ये जो रोग है वो वहीं पे रुक जाएगा। पूरे प्लॉट में ये रोग नहीं फैल पाएगा और साथ ही में जो एंथ्रेक्नोज की समस्या दिखाई दे रही है वो भी वहीं के वहीं कंट्रोल हो जाएगा। चूँकि 2172 हम बीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोयाबीन कृषि अनुसंधान केंद्र भी ये सिफारिश करता है कि अगर आप बीज के लिए सोयाबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अंतिम स्प्रे के समय आप उसमें फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, जिससे किसी भी प्रकार की फंगस जनित बीमारी आपके बीज में ना पहुंच सके। और उसके साथ ही भंडारण, अगर आप बीज के लिए भंडारण करते हैं तो आप इसमें प्रोफेनोफॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे जब आप कीटों जो बीज का भंडारण करेंगे तो कीटों जो कीट हैं जो बीजों को खाते हैं वो भी, उनसे भी आपका जो बीज है वो सुरक्षित रहेगा। तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो प्रोफेनोफॉस का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। बाकी मेन ये जो हमारा वीडियो है ये एम्प्लीगो के रिजल्ट पे आधारित है। तो तीसरे दिन पर बहुत ही शानदार तरीके से स्प्रे का रिजल्ट दिखाई दे रहा है। सेमी लूपर इल्ली पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है। पूरे प्लॉट में हमको सेमी लूपर इल्ली कहीं नहीं दिखाई दी है। तम्बाकू इल्ली की बात करें तो तम्बाकू इल्ली एक दो जगह दिखाई दे रही है, लेकिन 2 से 4 दिन में वो भी भूख से या लकवाग्रस्त होकर जो खाना बंद कर देगी तो 2 से 3 दिन में उसकी भी मृत्यु हो जाएगी।
रस चूसक कीटों की बात करें तो रस चूसक कीट भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पहले पौधे को हिलाने पर आपको सफ़ेद मच्छर अलग दिख जाते थे, अब बहुत ही कम मात्रा में सफ़ेद मच्छर दिख रहे हैं। जो भी लैम्ब्डा साइलोथ्रिन के कांटेक्ट में सफ़ेद मच्छर आए हैं वो तुरंत समाप्त हो गए हैं, और बाकी जो मच्छर बचे हैं, अब चूंकि हमारा जो पौधा है वो नीम ऑयल के कारण कड़वा हो चुका है, तो रस चूसक कीट और इल्लियां किसी प्रकार से हमारे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब तक कि तेज बारिश नहीं होती है तब तक नीम ऑयल का असर हमारे पौधे पर बना रहेगा। तो आज हमको स्प्रे किए हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। बहुत अच्छी बात है, जिससे कि हमारी ये जो नीम ऑयल का असर है वो लगभग, जब तक अच्छे तरीके से बारिश नहीं होती, 7 से 8 दिन तक इसका असर बहुत अच्छे तरीके से बना रहेगा, जिससे किसी भी प्रकार की इल्ली और रस चूसक कीट हमारे फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। इसके बाद 4 से 5 दिन बाद और हम हमारी पूरी फील्ड में ऑब्जर्वेशन करके आपको स्टेटस देंगे कि क्या तंबाकू इल्ली अब पूरे तरीके से हमारे प्लॉट में ख़त्म हो चुकी है या नहीं, और कितने दिन तक एम्प्लीगो का असर हमारे फसल में रहता है। मिनिमम 12 से 15 दिन तक इस दवा का असर रहेगा। इस दौरान क्योंकि हमारी ये जो फलियां हैं इनमें दाना भरने की अवस्था आ चुकी है, और लगभग 24-33 जो है 5 से 6 दिन में इसका दाना हार्ड हो जाएगा, और 8 से 10 दिन में हमारा जो 2172 है इसकी फलियां भी हार्ड हो जाएंगी, जिससे उसके बाद किसी प्रकार की इल्ली और रस चूसक कीटों का कोई भी नुकसान हमारे प्लॉट में नहीं होगा। इस वजह से हमने लास्ट स्प्रे में एम्प्लीगो लिया है, केवल एक ही दवा ली है, उसके साथ नीम ऑयल का कॉम्बिनेशन किया है, और फंगीसाइड, चूँकि पिछले स्प्रे में फंगीसाइड ने काम नहीं किया था, इस वजह से हमने इसमें फंगीसाइड लिया था। तो ये जो स्प्रे है, पहला ऐसा स्प्रे है जब हमने स्प्रे किया है उस दौरान बारिश नहीं हुई। पिछले जो 3 स्प्रे हमने किए थे, लगातार कभी आधे घंटे के बाद, कभी 1 घंटे के बाद, और लास्ट जो स्प्रे हमने किया था, तीसरा स्प्रे, उसमें पूरे स्प्रे के दौरान बारिश हुई थी, जिस वजह से उस स्प्रे में हमको फंगीसाइड का अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। कीटनाशक और नीम ऑयल का हमने कॉम्बिनेशन किया था, तो थोड़ा बहुत उस वजह से हमको जो कीटनाशक का रिजल्ट है वो ठीक-ठाक तरीके से मिला। लेकिन फंगस की समस्या, जो खासकर 24-33 का प्लॉट है, इसमें फंगस की समस्या ज़्यादा देखने को मिली थी। तो अब हमने इसमें कस्टोडिया का जो फंगीसाइड है, टेक्निकल है, उसका इस्तेमाल किया है। बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है, जो आपके मिट्टी जनित और जो भी पौधे जनित जो आपकी फंगस की समस्याएँ हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर देगा। तो ये 73 दिन पर हमारे सोयाबीन की अवस्था है, वो बहुत अच्छे तरीके से दाना भरने का काम अभी हमारे प्लॉट में चल रहा है। 21-72 की हाइट की बात करें तो लगभग कमर की हाइट तक 21-72 की हाइट आ चुकी है, और लगभग घुटने तक 24-33 की हाइट अभी है। पहले जो समस्याएं 24-33 में पीला मोजेक और फंगस की दिखाई दी थी, उसके बाद भी जो दाना बनने की कैपेसिटी है बहुत अच्छे तरीके से 24-33 में दिखाई दे रही है। कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैं आपको वीडियोज़ के साथ अटैच कर दूँगा। बहुत अच्छी मात्रा में 24-33 में फलियाँ लगी हैं। हालाँकि 24-33 में फलियों का जो साइज़ है, वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि पौधे ने पर्याप्त ग्रोथ नहीं करी है। लेकिन 21-72 में जो है ग्रोथ बहुत ही शानदार की है, और जो फलियों का साइज़ है, वो भी बहुत शानदार है। तो इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।